पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको सब एटॉमिक पार्टिकल्स और वैदिक साइंस के रिलेशन को समझाया था कि कैसे हमारे वेदों में सब एटॉमिक पार्टिकल्स को रिलेट किया गया है। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन 8 और 9 सिद्धियों के बारे में जो महाबली हनुमान के पास थी, जो भगवान गणेश के पास थी और भी बहुत सारे देवों के पास। क्यों इन 8 सिद्धियों को पाने के बाद मनुष्य ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली इंसान बन जाता है, और इन 8 सिद्धियों को पाने के बाद ईश्वर को पाना आपके लिए कोई कठिन काम नहीं रह जाता। पहले हम 8 सिद्धियों के बारे में जानेंगे, फिर 9 निधियों के बारे में जानेंगे और आपको यह बताने का प्रयास करूंगा कि सामान्य मनुष्य के लिए ये सिद्धियां पॉसिबल हैं या नहीं, कैसे और किस माध्यम से एक आम इंसान इन सिद्धियों को प्राप्त कर सकता है, और इन सिद्धियों के पीछे साइंस को भी समझेंगे। सिद्धियां क्या हैं, इन्हें कैसे प्राप्त कर सकते हैं और इनसे क्या क्या चीजें होती हैं, इन सारी चीजों का उल्लेख हमें मार्कंडेय पुराण में देखने को मिलता है। इन 8 सिद्धियों के बारे में हमें इस श्लोक के माध्यम से पता चलता है। अणिमा लघिमा गरिमा प्राप्ति प्रकाम्य महिमा तथा इसित्वम च वशित्वम च सर्व कामावशायिताः। इन 8 सिद्धियों का नाम है अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, इशित्व और वशित्व। अपने आप को सूक्ष्म बना लेने की क्षमता इस अणिमा सिद्धि में है, यानी कि यह सिद्धि प्राप्त होने के बाद मनुष्य अपने शरीर के आकार को एक अणु और परमाणु के आकार तक बना सकता है, और इस तरह इस सिद्धि के माध्यम से हम अदृश्य भी हो सकते हैं। अणिमा सिद्धि प्राप्त होने के बाद हमें कोई तभी पहचान सकता है जब उसे भी वह सिद्धि प्राप्त हो। जब हम इस सिद्धि के माध्यम से अपने आप को एक एटम और मॉलिक्यूल के साइज तक कंसाइज कर लेते हैं, तब हमें उनकी भी शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं, जिससे मनुष्य और भी शक्तिशाली हो जाता है। अगर आपने मार्वल की एंट मूवी को देखा है तो यह सिद्धि को समझना और इसके साइंस को समझना आपके लिए और भी आसान हो जाता है। दूसरी महिमा सिद्धि, इस सिद्धि के माध्यम से हम अपने शरीर को अपनी इच्छा के अनुसार बड़ा कर सकते हैं। इस सिद्धि के माध्यम से हम इतना बड़ा आकार ले सकते हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। हनुमान जी सूर्य को फल समझकर जब खाने गए तो उन्होंने अपने शरीर का आकार इतना बड़ा कर लिया कि सूर्य उनके समक्ष मात्र एक फल जैसा दिखाई देने लगा। तो आप इस बात से कल्पना लगा सकते हो कि इस सिद्धि के माध्यम से हम अपने आप को कितना बड़ा आकार दे सकते हैं, और इसी सिद्धि के माध्यम से हम ब्रह्मांड के आकार को नियंत्रित करते हैं, उसके फैलाव पर भी नियंत्रण रख सकते हैं। तीसरी गरिमा सिद्धि, इस सिद्धि के माध्यम से मनुष्य अपने शरीर को कितना भी भारी कर सकता है, अपने शरीर के किसी भी अंग को चाहे जितना भार दे सकता है। जैसे महाभारत काल में भीम को उनकी शक्तियों का आभास कराने के लिए हनुमान जी ने अपनी पूंछ को इतना भारी कर लिया कि भीम से हिलाया तक नहीं जा सका। अब एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या रामायण काल में अंगद के पास भी गरिमा सिद्धि थी जिससे उनके पैर को हिलाया तक नहीं जा सका? चौथा है लघिमा सिद्धि। इस सिद्धि के माध्यम से हम अपने शरीर को चाहे जितना हल्का कर सकते हैं। इसी सिद्धि के माध्यम से हम चाहे जितने वेग से उड़ भी सकते हैं, यानी कि इस सिद्धि के माध्यम से हम अपने शरीर को मासलेस कर सकते हैं, जिससे हम लाइट की स्पीड से भी ट्रेवल कर सकते हैं। यह बात साइंस में भी बताई जा चुकी है। अगर किसी भी पार्टिकल के पास कोई भी मास नहीं है तो वह वेव की तरह व्यवहार करता है, और एक लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सी होती है। इस सिद्धि के माध्यम से हम पूरे ब्रह्मांड में कितनी भी तेज गति से कहीं भी आ जा सकते हैं, और पुराणों के अनुसार हमें यह बताया जाता है इस सिद्धि के माध्यम से हम किसी भी पदार्थ में आणविक परिवर्तन कर सकते हैं, यानी कि किसी भी पदार्थ को अपनी स्वेच्छा से आकार दे सकते हैं और उसके अणुओं में परिवर्तन भी कर सकते हैं। पांचवा है प्राप्ति सिद्धि। इस सिद्धि के माध्यम से आप अपनी इच्छा से किसी भी वस्तु को प्राप्त कर सकते हो। जैसे आपने बहुत सारे मैजिशियंस को देखा होगा जो हवा में चीजों को निकालते हैं, लेकिन वो सारी चीजें तो सिर्फ एक छलावा होती हैं। लेकिन अगर आप अपनी इच्छा से कुछ चीजों की मांग करोगे तो वह नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन यह सिद्धि प्राप्त हो जाने के बाद आप कहीं भी कभी भी किसी भी चीज की प्राप्ति कर सकते हो, चाहे उसका आकार कितना भी छोटा और चाहे उसका आकार कितना भी बड़ा ही क्यों ना हो। आपने टीवी और मूवीज में ऐसे असुरों को देखा होगा और ऐसे लोगों को देखा होगा जो अपनी इच्छा से अपने हाथ में कुछ भी प्रकट कर लेते हैं, तो उनके पास यही सिद्धि होती है। छठवां है प्रकाम्य सिद्धि। अगर मुझे इन सारे सिद्धियों में से किसी एक सिद्धि को चुनना हो तो मैं प्रकाम्य सिद्धि को ही चुनूंगा। इन 8 सिद्धियों को बताने के बाद अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको कोई एक सिद्धि को पसंद करना है तो आप कौन सी सिद्धि को पसंद करोगे, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। प्रकाम्य सिद्धि के माध्यम से आप अपनी स्वेच्छा से कोई भी आकार धारण कर सकते हो, चाहे वह कुछ भी क्यों ना हो। आप पक्षी बनकर हवा में उड़ सकते हो, मछली बनकर जल में तैर सकते हो,
हो। पृथ्वी पर हर एक वस्तु, हर एक जानवर, हर एक मनुष्य का रूप धारण कर सकते हो। और इससे ज्यादा मुझे इस सिद्धि के बारे में बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सातवां है इशिता सिद्धि। हर सत्ता को जान लेना और उस पर नियंत्रण कर लेना ही इस सिद्धि का तात्पर्य है। यह सिद्धि प्राप्त होने पर किसी पर भी अधिकार जमाया जा सकता है, चाहे वह कोई राजा, राज्य और कुछ भी क्यों ना हो। इस सिद्धि को पाने के बाद साधक इस रूप में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि ईश्वर की उपाधि मिल जाती है। और आठवां और अंतिम है वशीता सिद्धि। यह सिद्धि प्राप्त होने पर जीवन और मृत्यु पर नियंत्रण पाया जा सकता है। और इसी सिद्धि के माध्यम से आप इस पूरे प्रकृति में किसी भी जानवर, किसी भी वस्तु और किसी भी मनुष्य को अपने वश में कर सकते हो। आप प्रकृति में किसी भी वस्तु में परिवर्तन भी कर सकते हो। इन सिद्धियों के माध्यम से मनुष्य पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। अब हम बात करेंगे 9 निधियों के बारे में। हमारे पुराणों में इसे विस्तार से बताया गया है। निधियों का अर्थ होता है धन और संपदा से। संपदा में चल और अचल संपत्ति होती है। हर एक मनुष्य के धन कमाने का साधन अलग अलग होता है और उनके पैसा कमाने के उद्देश्य भी अलग अलग होते हैं। धन कमाने के 3 तरीके हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। 9 निधियों के नाम हैं पद्म निधि, महापद्म निधि, नील निधि, मुकुंद निधि, नंद निधि, मकर निधि, कक्षप निधि, शंख निधि और खर्व निधि। माना जाता है कि 9 निधियों में से केवल खर्व निधि को छोड़कर शेष 8 निधियां पद्मिनी नामक विद्या के सिद्ध होने पर प्राप्त होती हैं। लेकिन इन्हें प्राप्त करना इतना भी आसान नहीं है। पहला है पद्म निधि। इस निधि के लक्षणों में मनुष्य में सात्विक गुण होता है। इस निधि का प्रभाव पीढ़ी दर पीढ़ी रहता है। दूसरा है महापद्म निधि। इसका भी गुण सात्विक ही होता है, लेकिन यह पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं, केवल 7 पीढ़ियों तक ही संभव होता है। इस निधि से इंसान दानी होता है। तीसरा नील निधि। इस निधि में सत्व और रज दोनों ही गुण मिक्स होते हैं। ऐसी निधि व्यापार द्वारा प्राप्त होती है और पुराणों में इसे मधुर स्वभाव वाली निधि कहा गया है। इस तरह की निधि का प्रभाव 3 पीढ़ियों तक रहता है। चौथा है मुकुंद निधि। इस निधि में रजोगुण की प्रधानता रहती है। इस निधि का प्रभाव 1 पीढ़ी तक ही रहता है। पांचवा है नंद निधि। इस निधि में रज और तम गुणों का मिश्रण होता है। यह निधि साधक को लंबी आयु और निरंतर तरक्की प्रदान करता है। छठवां है मकर निधि। इस निधि को तामसी निधि कहा गया है। इस निधि से संपन्न साधक अस्त्र शस्त्रों में रुचि रखता है। सातवां है कश्यप निधि। इस निधि में साधक अपने संपत्ति को छुपा कर रखता है, ना ही वह खर्च करता है और ना ही खर्च करने देता है, केवल सांप की तरह उसकी रक्षा करता है। आठवां है शंख निधि। इस निधि को प्राप्त करके व्यक्ति स्वयं की ही चिंता और स्वयं के ही भोग की इच्छा करता है। वह कमाता तो बहुत है, लेकिन उसके परिवार वाले गरीबी में ही जीते हैं। नौवां है खर्व निधि। इसे मिश्रित निधि भी कहते हैं। यह अन्य 8 निधियों का मिश्रण होता है। इससे संपन्न व्यक्ति के स्वभाव की व्याख्या नहीं की जा सकती।